जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म पर चर्चा इस हर परिवार को, हर व्यक्ति को, देश को, राष्ट्र को, विश्व को सामर्थ्यवान कैसे हों, अभाव कैसे समाप्त हो, श्रेष्ठ कैसे हों, एक कैसे हों, नेक कैसे हों, सभी लोगों में नेकी कैसे आए। आप सब महान भाव इसमें सहयोग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके कि सभी लोग श्रेष्ठ हों, नेक हों, सामर्थ्यवान हों, सभी का कल्याण हो, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो, सभी लोगों को की राय एक करने के लिए सभी का मत इस बिंदु पर एक हो, सभी सहमत हों, सभी के सहमत से ही ऐसा संभव हो सकता है। उसी को दूसरी भाषा में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो कहा जाता है। ऐसा आप करके इस वीडियो को पूरा देख करके आप दूसरे को और अपने को भी ऐसी अनुभूति हो, ऐसी परिस्थितियां बने जिससे सभी के कल्याण की शुभकामना से आप सभी को परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, आप सभी का जीवन सार्थक हो, अपूर्ण जीवन पूर्ण हो, अभाव समाप्त हो। सबसे बड़ा दुख संसार में अभाव, अज्ञानता, अभिनिवेश, इसी को दूसरे भाषा में दैहिक, दैविक, भौतिक तीन ताप, यही दुख है। मुख्य रूप से अज्ञानता, अविद्या से ही अभिनिवेश और अभाव हैं। आज हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी कुछ अभाव को समाप्त किया जा सकता है। जितना कुछ प्राप्त है सब पर्याप्त है, लेकिन उसका सदुपयोग सही दिशा में न करने के कारण, चाहे वो ये मनुष्य का शरीर हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे सामाजिक व्यवस्थाएं हों, न्यायिक व्यवस्थाएं हों, संवैधानिक व्यवस्थाएं हों, वैज्ञानिक व्यवस्थाएं हों, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। दुरुपयोग होने के कारण ही समस्याएं हैं। आज इस देश को, हर परिवार को, राष्ट्र को, विश्व को इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। वेद की विद्या की, जो गुरुकुलों के माध्यम से होता रहा है, इससे प्रयोजन सदुपयोग का
सदुपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा जीवन का, तत्वों का, पदार्थों का, संसार का, विज्ञान का, हमारी वन औषधियाँ हैं, गौ माता हैं, यज्ञ परंपराओं से, यज्ञ की परंपरा, जैसे दूध है, दूध में ही घी है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। दूध से आपको घी निकालने को कहा जाए कि हाथ डाल के निकाल लें तो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन उसी में विद्यमान है। उसी तरह से संसार में आनंद विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है। जिस तरह से दूध को उगती लगाना पड़ता है, उसे तपाना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, जावन लगाना पड़ता है, मथना पड़ता है, मक्खन निकलता है, मक्खन को तपाकर फिर घी निकलता है, उगती लगाना पड़ता है। उसी तरह से मनुष्य जीवन की सुख शांति के लिए, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए उगती की जरूरत पड़ती है। दूध का जो प्रभाव है वो बल को बढ़ाता है, काम को बढ़ाता है, शारीरिक क्षमताएं पूरा करता है। घी और दूध में अंतर है। दूध को अग्नि में डालो तो अग्नि बुझ जाती है, घी को डालिए अग्नि पर, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। दोनों में विरोधाभास गुण है लेकिन एक ही तत्व से है। उस घी को यजन कर दिया जाए तो वातावरण सुगंधित हो जाता है। 1 किलो घी को यजन कर दिया जाए तो वो 100 कुंटल घी के बराबर उसका प्रयोजन हो जाता है, क्योंकि वो परमाणु तत्व में परिवर्तित हो जाती है। सभी को सहजता से प्राण के द्वारा प्राप्त हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, आकाश तत्व की, प्रकाश तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, सुगंध हो जाता है। आज जिस तरह से पर्यावरण को खतरा हो रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, तापमान बढ़ रहा है, इसलिए यज्ञ की आवश्यकता है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, अलग अलग ग्रह नक्षत्रों से अलग अलग तत्व की प्रधानता है। उन ग्रह नक्षत्रों से उन्हें मंत्र के माध्यम से देवता, हमारे पास मंत्र विज्ञान है जिसे आप मनोविज्ञान कहते हैं, भाव विज्ञान है, सम विज्ञान है जिसे स्वभाव विज्ञान कहते हैं। भाषा हमारे पास शब्दों की ही नहीं है कि शब्दों से ही भाषा नहीं है। इंद्रियों की भाषा है, मन की भाषा है, जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्म भाषा है, इसी का प्रयोग, जैसे मुग़ल आए थे, अंग्रेज आए थे तो हमारी भाषा को नहीं जानते थे, हम उनकी भाषा को नहीं जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ उन्होंने राज किया, हमको समझा और हमने भी उनको समझा। इसलिए जैसे लोग कहते हैं कि विदेशी भाषा हम नहीं जानते, विदेशों को कैसे समझाएंगे,
विदेश हमें कैसे समझ पाएंगे, विश्व कैसे समझ पाएगा। तो इन भाषाओं से सभी को समझाया जा सकता है। आज पूरे विश्व में दुख और अशांति, परिवर्तन बढ़ता जा रहा है। परिवर्तन ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि प्राकृतिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, लेकिन जो सत्यनिष्ठा होती है, सरोकार होता है, सबकी सहायता की, सब में संयोजन की, सुख शांति सौहार्द की, इसमें परिवर्तन नहीं होता। पूरे विश्व में इसकी आवश्यकता है और सदा से रही है, सदा से रहेगा। व्यक्ति की अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन सुख शांति सौहार्द सरोकार सत्कार की सदा उसे आवश्यकता पड़ती है। सत्यनिष्ठा उसके शरीर में आत्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। परिस्थितियाँ सत्य के विपरीत होती हैं, ये शरीर और ये प्रकृति। इसलिए आज जो अभाव की बात हो रही है, अभाव वास्तव में है नहीं। भारत में इतना परिपूर्ण है कि पूरे विश्व का पालन किया जा सकता है, पूरे विश्व का दुख दूर किया जा सकता है जो हमारे भारत में है उसके द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सभी एजेंसियां अभाव को ही प्रोपेगेंडा फैला रही हैं कि अभाव है, इसे दूर करने की आवश्यकता है। और ये अभाव जितने ज़्यादा लोगों को अनुभव कराया जाएगा, अनुभव करेंगे, उतने ही दुख बढ़ेगा, प्राकृतिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से। इसलिए आप सभी महानुभावों से निवेदन कि सृष्टि को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, सभी में शांति की स्थापना करने के लिए, सौहार्द के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आज सभी को एकजुट होकर विद्या वेद के माध्यम से सर्वमान्य उसे किया जाए। गुरुकुल की मान्यताएं हों, गौशालाएं अधिक से अधिक हों, हमारे मंदिरों का सब पैसा उसमें लगाया जाए। यही हमारा भारत निर्यात कर के पूरे विश्व में समृद्धशाली हो सकता है। भारत भी संपन्न हो सकता है, समृद्धशाली राष्ट्र हो सकता है। वेदीय परंपराओं के द्वारा, यज्ञ परंपराओं के द्वारा आज यज्ञ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है भारत में। पूरे विश्व में गौ माता की आवश्यकता है, उनके घी दही दूध की, गौमूत्र और गोबर की आवश्यकता है। आंवला, तुलसी, बेल, नीम की आवश्यकता है और तमाम तरह की वन औषधियाँ हैं, उनकी आवश्यकता है। इसलिए सदुपयोग करने की इन्हें आवश्यकता है। जैसे एक खेत में ज़मीन एक ही है, उसमें जो भी ज़मीन में जो बीज बोया जाए वही पैदा होता है। माँ के गर्भ में भी जिस तरह से आहार
विचार बच्चों को दी जाए, उसी तरह से बच्चा आगे बनता है। सब एक जल की तरह से हैं, कच्चे मिट्टी की तरह से हैं, उन्हें जिस तरह से चाहे ढाला जा सकता है, जो रंग रूप चाहें उसे दिया जा सकता है। इसलिए समय रहते हम लोग सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अभाव को, अभिनिवेश को, अज्ञानता को, अभिनिवेश का मतलब भय है, इसे दूर करें और पुष्ट हों, संतुष्ट हों। सभी लोग सुख शांति सब में हो, प्रेम की गंगा बहे, धरती ही स्वर्ग बन जाए। अगर आप सभी लोग इसमें सहयोग करें, एक मत हों, सभी लोगों को इसमें एक मत किया जाए। लोग कहेंगे कि वेद तो ब्राह्मण ही पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, चैतन्यता की स्थिति को जो परखर करता है, स्तर को बढ़ाता है, वो उसके संस्कारों को धारण करके उसमें सभी में पात्रता आ सकती है। सभी लोग उस विद्या का अपने में पात्रता का विकसित करके सभी लोग कर सकते हैं। सनातन धर्म जाति को नहीं मानता, जातक को मानता है। जन्म लेने के कारण जातक है। संसार को चलाने के लिए, जैसे आज के समय में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण कई पद हैं, कई कर्म हैं, कई जिम्मेदारियां हैं, उसी तरह से सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण मतलब श्रेष्ठता, श्रेष्ठ होने के लिए, श्रेष्ठता का वर्ण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, समाज को चलाने के लिए इसकी आवश्यकता थी। भेदभाव करने के लिए नहीं, किसी को हीन भावना किसी में भरने के लिए नहीं, किसी को हीन भावना से देखने के लिए नहीं। संविधान हमारा जो अंग्रेज़ों के समय से हमारे देश में है, ये सीधा सीधा हमारे सनातन धर्म को एक चेतावनी, चुनौती है इसका। और जो पंथ हैं वो चुनौती हैं। एक समय उन्होंने ये जात पात का सहारा लेकर के कि इससे एक दूसरे में हीन भावना देखते हैं, इसको हीन समझ करके, हीनता की भावना सब में पैदा करके इसे तोड़ने का षड्यंत्र किया। लेकिन आज अगर आप देखें तो उस समय अंग्रेज़ों ने, साइमन ने 121 जातियों का पृष्ठांकन किया था, आज हजारों जातियां हैं। भेदभाव तो उस समय नहीं था, आज के समय में मनुवादी व्यवस्था जिसे आप कहकर लोगों को विश्वास दे करके मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने, आज के लोग इस व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। मनवादी तो आज हैं, जो काफ़ी अंतर बढ़ रहा है। मनवादी का मतलब यही, जैसा कि उन्होंने बताया था, आज देश का संपूर्ण पूंजी
का 40% 1% लोगों के पास है। 60% जो धन है उसमें से कुछ 5% लोगों के पास है, कुछ 3% लोगों के पास है। इतना अंतर आज हो गया है। इसी तरह से अधिकारों में सबके बहुत बड़ा अंतर हुआ है। आज के समय में भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इस भेदभाव को सिर्फ संस्कार संस्कृति के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, जीवन को सार्थक किया जा सकता है। वेद विद्या को, आयुर्वेद को, आज ज्ञान को, सदुपयोगिता को पूरे विश्व को ज़रूरत है। इसलिए इसका निर्यात बढ़ा करके भारत समृद्धशाली बन सकता है। आप देखें कि गन्ना से ही गुड़ भी बनता है, चीनी भी बनता है। चीनी रोग को बढ़ाने के लिए, जिसको शुगर कहते हैं आप, स्वयं ना पचता है, ना दूसरे तत्वों को पचने देता है। लेकिन वही गुड़ है, स्वयं भी पचता है और पाचन क्रिया को ठीक करता है, सबको सरलता से पचाता है और ऊर्जा पैदा करता है। आयरन, हीमोग्लोबिन को पैदा करता है। तत्व एक ही है, लेकिन उसका सही प्रयोग एक से हानिकारक है, रोग को बढ़ाता है, एक आपको स्वस्थ करता है। इसीलिए अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग समय में, अलग अलग वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन होने पर उसमें अलग अलग प्रभाव और परिणाम होता है। ऋषियों ने हमें सही प्रयोग, उसका प्रयोजन को रिसर्च करके, अनुसंधान करके जो उपहार दिया है, उपदेश दिया है, सिद्धांत दिया है, दृष्टांत दिया है, वो सभी के लिए सार्थक है। हमें उन ऋषियों मनीषियों को नमन, वंदन, आदर, सत्कार करना चाहिए। अमर शहीदों का करना चाहिए। उनके उपकार से ऋण होना चाहिए, उनके कर्जे से मुक्त होना चाहिए। आज हम पूरा देश की जो परिस्थिति है, उनका उपहास उड़ाया जा रहा है। इसलिए आप सभी महान भावों से करवत प्रार्थना है कि समय रहते सजग हो जाएं और अपने भारत की तरफ, भारत की संस्कार की संस्कृति की तरफ मुड़ें, आगे न बढ़ें। आगे बढ़कर शिखर तक पहुंच जाएं आप पहाड़ के, तो वहां से आगे कहाँ जाएंगे? वहां से आगे तो खाई ही है। उस खाई में गिरकर सिर्फ समाप्त हो जाना है। आज वही स्थिति भाग दौड़ की है, समाप्ति की तरफ सृष्टि की आगे बढ़ रही है। इस भाग दौड़ को रोक करके पीछे की तरफ मुड़ करके ही जीवन है, सुख है, आनंद है, स्वास्थ्य है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।